हेलो स्टूडेंट्स, वीकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो जेई और साथ में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन खुद में एक बहुत वैल्यूबल टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मोस्ट कॉमनली केमिकल बॉन्डिंग का फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो अब चलिए वीकेम क्लासेस में आप और हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उसके बारे में लिखते हैं और साथ में समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस of intermixing of two or more atomic orbital having slightly different energies of an atom which are in the form of equivalent hybrid orbitals having same energy and shape। तो मतलब कि समझाने के तौर पे दो या दो से ज्यादा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जैसे कि एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा? प्योर ऑर्बिटल। तो उन्हें कहते हैं प्योर ऑर्बिटल। तो जब यही प्योर ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो नए रेंज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, शेप भी सेम हो और बनाएंगे क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। और इसी प्रोसेस जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है इसी को कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल है, इसको मिक्स कर रहे हैं किससे? पी एक्स ऑर्बिटल जो ऐसा थोड़ा सा शेप है। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं? दो। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे और बनाएंगे कुछ ऐसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे ये? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका शेप भी सेम हो गया और एनर्जी भी सेम है। तो इस तरह से ये दोनों क्या बन रहे हैं बच्चा लोग? ये इसके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या है ये दोनों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बहुत अच्छे। और ये दोनों एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल, ये दोनों की शेप क्या है बच्चा? डिफरेंट है ना? डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका शेप भी अलग है और एनर्जी भी डिफरेंट है। और ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो बनाएंगे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें इंटरमिक्सिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल को, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स के बारे में जान भी लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो साथ साथ नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पोस्टुलेट्स बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो चलिए सबसे पहले बिगिनिंग कर लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये रहा पहला पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चा, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया है थ्रू मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो वेव फंक्शन का डेरिवेशन हुआ है, तभी इससे आपका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है। दूसरा पॉइंट, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड is equal to number of atomic orbitals that are hybridized। तो कहने का मतलब यह है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा, यहां पे एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, साथ में एक पी एक्स ऑर्बिटल मान लीजिए, या पी एक्स ऑर्बिटल, और साथ में पी वाई ऑर्बिटल जो कुछ शेप ऐसा कुछ होगा।
ठीक है, इस वाले को एक्स एक्सिस, इस वाले को वाई एक्सिस। तो ये पी वाई ऑर्बिटल। तो ये तीनों क्या है बच्चा लोग? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये सब क्या है? आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है ये? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये तीन प्योर ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? तीन प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या? तीन आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। तो यहां पे बात कर लेते हैं। तो बनेंगे क्या? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर वाले पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा। एक, दो, तीन। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका शेप सेम है और एनर्जी भी सेम है, वो बनाएंगे बाय द मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आपको आई होप सो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मैंने क्या बताया? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये चीज आइडिया है, इसे आप नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बनेंगे उनकी एनर्जी और शेप दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, और साथ में शेप भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये चीज थर्ड पॉइंट हो जाता है पोस्टुलेट का। फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल को जनरेट कैसे करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा और एक सेंटर पॉइंट आ जाता है। तो ये जो लार्जर लोब है, तो ये क्या है? लार्जर लोब। लार्जर लोब किस में मदद करेगा? लार्जर लोब जो है पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और ये जो यहां पे पॉइंट है, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस। तो यही तरह से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लार्जर लोब बनेगा, ये क्या है? लार्जर लोब, ये आपको ओवरलैप करने में मदद करेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का। चलिए, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही होगी। तो लंबे वाला लोब क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, नए बॉन्ड बनाने में। और सेंटर पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट, बॉन्ड next bond that are formed next bond are formed by hybrid orbitals are stronger than bond formed by pure atomic orbital। ये बात इसलिए सच है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम। और इंटरमिक्स करके वो स्ट्रॉन्गर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और एनर्जी भी सेम है और साथ में उनका शेप भी सेम है। तो वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं थ्री डायमेंशन स्पेस में कि उनके आपस में रिपल्शन सबसे कम हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, और स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़े। तो जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके हिसाब से उसकी ज्योमेट्री डिसाइड की जाएगी। ठीक है, जैसा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वैसा ज्योमेट्री डिसाइड की जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल का वो डिसाइड करेगा सेंट्रल एटम, नॉट द सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम सारी स्टोरी डिफाइन करता है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा डिसाइड कर सकते हैं। सेंट्रल एटम of a molecule decide the geometry, not the surrounding atom।
तो सराउंडिंग एटम डिसाइड नहीं करेगा उस पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, नॉट सराउंडिंग एटम। तो ये पॉइंट है जिसे आप ढंग से समझ लें। तो हमेशा सेंट्रल एटम ही डिसाइड करेगा। चलिए आगे चलते हैं कुछ और स्पेशल चीज। अब क्या क्या कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन की? यस स्टूडेंट्स, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट तो समझने का प्रयास कर ही रहे हैं, बट मेन क्या क्या कंडीशन हमें ध्यान रखना होगा जिससे हाइब्रिडाइजेशन को फुलफिल हो पाए। किस कंडीशन से कंपाउंड जो है हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस हो पा रहा है, कैसे बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगी, वो कैसे होगा, वो कुछ कंडीशंस को जानने के बाद ही कुछ क्लैरिफाई हो पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें, चलिए बिगिन करते हैं। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम गेट हाइब्रिडाइज। मतलब कि जो सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो हाइब्रिडाइज जल्दी होगा। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें इनर ऑर्बिटल का, इनर ऑर्बिटल उतना इफेक्टिवली उस पर इफेक्ट नहीं दिखा पाता और वो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता। हमेशा बाहरी वाली शेल जो है ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। मतलब कि जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में उसमें कम से कम एनर्जी क्या होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट हो जाए, बट हाइब्रिडाइज होने के बाद उनकी एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। ये चीज नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद अगला, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हमेशा एक नेसेसरी कंडीशन हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट पे ले जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है जब भी हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाना है तो हमेशा प्रमोशन करने की आवश्यकता पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड स्टेट में भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और बनाते हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसा होता है। तो ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल की पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है कि आप ये सोच के रखें कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तभी इंटरमिक्स हो और बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक ऑर्बिटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरे ऑर्बिटल के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब भी दोनों इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकते हैं। तो ऐसा होता है। और याद रखिएगा हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन। तो इंटरमिक्सिंग किसका होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से होते ही है बट मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किसका होगा, ऑर्बिटल्स का। तो कि जितने भी टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैं, चाहे उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर ऐसे ऑर्बिटल जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, वो सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये डेफिनेट है, ऐसा ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखा दूं आपको ये डायग्राम से, इससे जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए, तो ये देख सकते हैं बच्चों। तो इन द सेंस जैसे कि ये देख लीजिए, मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, ये आपका एस ऑर्बिटल सपोज कर लीजिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक और एस ऑर्बिटल है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये दोनों इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए दोनों के पास एक एक वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां और यहां पे भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इंटरमिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिसके पास शेयरिंग ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से यहां पे क्या बन जाएंगे, इंटरमिक्सिंग ओवरलैपिंग हो रहा है। बट अगर इसमें बात करें ये तो हो जाएगा एस एस ओवरलैप। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है। अब एक एग्जांपल ऐसा भी है, मान लीजिए एक ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिटल के पास जीरो इलेक्ट्रॉन है, तब भी इंटरमिक्सिंग होके ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ऐसे करके ओवरलैपिंग हो जाएगी इसमें। तो आप ये सोच के रखें कि कोई भी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है या जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ले जाएंगे। ठीक है,